जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करम्भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुश्याम उतुंग बिंदु जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको आज मंदिर में हम नारियल फोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, पाट देते हैं, जोड़ देते हैं, सफेद मिठाई चढ़ाते हैं। आज हम इसके बारे में बहुत ही गहन शोध के विषय में जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बलि का प्रसाद कभी भी घर पर नहीं लाना चाहिए, अन्यथा रास्ते में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। बलि का प्रसाद घर पर बिल्कुल भी नहीं लेकर के आना चाहिए। चाहे वो नारियल की बलि दी गई हो तो भी नारियल का प्रसाद भी घर पर नहीं लाना चाहिए। मंदिर में हम जो मिठाई चढ़ाते हैं, लड्डू की मिठाई चढ़ाते हैं, मिठाई सफेद मिठाई चढ़ाते हैं, मावे की मिठाई चढ़ाते हैं, तो ये मिठाई जितनी भी वहां चढ़ती है वहीं पर ही बांट करके आना चाहिए। घर पर मिठाई नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सफेद मिठाई के ऊपर प्रेतिक शक्तियां बहुत आकर्षित होती है और घर पर प्रेत बैठ करके आ जाते हैं। और फिर जब मिठाई को कर परिवार वाले खाते हैं तो उनके शरीर में प्रेतात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है। ऐसा कहा जाता है तंत्र विद्या में कि जो मावे की मिठाई होती, दूध की मिठाई होती, रबड़ी होती है, इसके ऊपर तिराहे चौराहे पर अकाल मृत्यु प्राप्त हुई बहुत सारी अदृश्य आत्माएं बैठ करके घर तक आ जाती है और स्वतः तंत्र हो जाता है। अब आप कहेंगे साहब हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाता है, चाहे वो नारियल क्यों न चढ़ाया गया हो, भूरा कद्दू की बलि ही क्यों न दी गई हो, मुर्गे की बलि क्यों न दी गई हो, बकरे की बलि क्यों न दी गई हो, पाट दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो,
तो जो भी हो वहीं पर ही खा पी लेना चाहिए, घर पर कुछ भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बलि के प्रसाद के ऊपर वहां की शक्ति का पूरा अधिकार होता है। तो वहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों को सबको आप खिला पिला सकते हो। तो वहीं पर ही उस बलि के प्रसाद को खा लेना चाहिए। पूजा करके आते समय ही अक्सर एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे का कारण ही यही होता है कि आप वहां पर पूजा करके बलि दे करके जब वापस घर पर आते हैं तो साथ में वो बलि का प्रसाद अवश्य होता है। तो उस बलि के प्रसाद के ऊपर नकारात्मक शक्तियों की निगाह होती है। इसलिए अक्सर देखा गया है, आप न्यूज भी सुनते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं कि जब हम किसी की पूजा के लिए जाते हैं तब रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होता है, और जब हम पूजा दे करके वापस आते हैं तब हमारे साथ में किसी न किसी के साथ में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये पूजा से दर्शन करके आने के बाद, पूजा देने के बाद ही एक्सीडेंट क्यों होता है, उसका यह कारण होता है कि वहां पर जो भी चीज आपने बनाई या जो भी चीज की बलि दी, वह सब बलि वहीं पर ही छोड़ करके आना चाहिए। यदि कोई सामान बच गया है तो साथ में लेकर के नहीं आना चाहिए, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो बलि का प्रसाद हो, या फिर चाहे नारियल के अंदर का खोपरा ही क्यों ना हो। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, यदि नारियल वहां पर फोड़ते हैं तो नारियल का प्रसाद घर पर नहीं लाना है। यदि आप मिठाई वहां पे ले जाते हैं और बांट, तो सभी मिठाई आप वहां पर बांटना है, घर पर कुछ नहीं लाना है। वहां पर आप जितना चाहो उतना आप मिठाई को ले सकते हो, खा सकते हो, परंतु घर पर लेकर के नहीं आना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।